जब हम व्यवस्था विवरण 9 अध्याय निकालते हैं, मैं उसका 1 से पढ़ता हूँ। हे इस्राएल सुन, आज तू यरदन पार इसलिए जाने वाला है कि ऐसी जातियों को जो तुझसे बड़ी और सामर्थी हैं और ऐसे बड़े नगरों को जिनकी शहरपना आकाश से बातें करती हैं अपने अधिकार में ले ले। उनमें बड़े बड़े और लंबे लंबे लोग अर्थात अनाक वंशी रहते हैं, जिनका हाल तू जानता है और उनके विषय में तूने यह सुना है कि अनाक वंशियों के सामने कौन ठहर सकता है। इसलिए आज तू यह जान ले कि जो तेरे आगे आगे भस्म करने वाली आग के समान पार जाने वाला है, वह तेरा परमेश्वर यहोवा है, और वह उनका सत्यानाश करेगा और वह उनको तेरे सामने दबा देगा, और तू यहोवा के वचन के अनुसार उनको उस देश से निकालकर शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा। प्यारे प्रभु, इन वचनों को आप ही हमें सिखाएं, खोल कर दें प्रभु, हमारी सहायता कर। आपने जो हमारे लिए सुंदर भविष्य तैयार किया है, एक अनंत काल तैयार किया है प्रभु, न केवल इस धरती पर आपने हमें जय का जीवन हमारे लिए रखा हुआ है, बल्कि हमें अनंत काल रखा हुआ है प्रभु जी। हम उसकी ओर ताकें और आपको पहचानें। आप हमारी सहायता करें, आपके हाथ में सौंप देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक ऐसा सुंदर देश उनके सामने था, परमेश्वर एक बॉर्डर पर लाकर उनको खड़ा किया हुआ है। एक बड़ी आर्मी है इजराइल। एक आर्मी किधर नाश हो गई? जंगल में नाश हो गई, अविश्वास के कारण नाश हो गई। परमेश्वर कह रहा है, अगर अविश्वास करोगे तो आगे जा नहीं पाओगे। मैं उस देश को तुम्हारे वश में करूंगा। तुमने क्या करना है, जो मैं इस समय तुम्हें बता रहा हूं उसको क्या कर लो, अच्छे से अपने मन में धारण कर लो। मैं शीघ्र ही क्या करूंगा, उस देश के जितने भी अनाक वंशी हैं, बड़े बड़े लोग हैं। जब हम ये वचनों को सुनते हैं ना, हमें ऐसा लगेगा परमेश्वर पक्षपात करता है। हम इजराइल के पक्ष में नहीं है और हम किसी दूसरी जातियों के विरोध में नहीं है। परमेश्वर ने सारे जगत से क्या किया है, प्यार किया है। इजराइल भी आज, अगर इजराइली ने भी किसी ने उद्धार पाना है, उसके लिए भी एक ही रास्ता है, यीशु को अपना प्रभु मानना, नया जन्म पाना। जैसे उसने निकोदेमुस को कहा था, उसके लिए भी वही रास्ता है, अन्य जातियों के लिए भी एक ही मार्ग है। तो इस करके हमने समझ, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। लेकिन ये पुराने नियम में परमेश्वर का व्यवहार जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, अन्य जातियों के ऊर में से बुलाया और उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। जो उसके जीवन में टेस्ट आए, परीक्षाएं आई, उसने उनको पास किया और परमेश्वर का मित्र कहलाया। परमेश्वर ने उसे वाचा बांधी, वायदा दिया, कनान देश में तेरे वंश को दूंगा। फिर उसके पुत्र इसहाक के साथ वही वाचा दोहराई, वही वायदे पक्के किए। फिर उसने याकूब के साथ भी वही वाचा को पक्का किया, दोहराया। और उसके बाद सिनाई पर लेकर आकर परमेश्वर ने इस पूरी इजरायली कौम से भी वही वाचा दोहराई, अपने वायदे को पक्का किया और उनको लेकर आ रहा है, उस देश का अधिकारी करने जा रहा है। परंतु उधर जाने से पहले यरदन के बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, उधर परमेश्वर उनको जो बता रहा है, हमें भी समझना है, हमारे लिए एक सुंदर भविष्य है परमेश्वर ने रखा हुआ। न केवल इस धरती पे एक आनंदमय जीवन रखा हुआ है, जो कष्टों में भी आनंद होता है, जो दुखों में भी आनंद होता है। दुनिया जब आनंदित होती है, जब उनके पास सुख है, पैसा है, धन है, दौलत है, परिवार है। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति का आनंद परमेश्वर में होता है, पवित्र आत्मा से होता है। लिखा है परमेश्वर का राज्य है, खाना पीना नहीं है, धन दौलत या भौतिक चीजों में नहीं है, बल्कि किसमें है? वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। तो परमेश्वर तुम्हारे आगे से उन सब को क्या करेगा? दबा देगा। ऐसा लगता है कि परमेश्वर पक्षपाती है, परमेश्वर किसी एक कौम से नफरत करता है और एक कौम से प्यार करता है, ऐसा देखने में आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, परमेश्वर सबको मौका दिया। सबसे पहले ये देश किसको ही था? उन्हीं को तो दिया था। किनको? कनानियों के पास ही तो था। लेकिन परमेश्वर सारे जगत का परमेश्वर, न केवल वो इजराइल का परमेश्वर है, बल्कि परमेश्वर सारी सृष्टि का परमेश्वर है। हर इंसान को उसी ने बनाया है और हर इंसान से प्यार करता है। इसलिए उनको परमेश्वर ने खूब क्या दिया है? मौका दिया है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था, फिर इसहाक को बुलाया, फिर याकूब को। लेकिन वो कैसे रहे? उधर परदेसी और यात्री रहे थे। अभी परमेश्वर ने वो देश किनको दिया हुआ था? कनानियों को दिया हुआ था। परमेश्वर हर इंसान को पर्याप्त मौका देता है।
आपको मालूम है परमेश्वर इनको मिस्र में क्यों लेकर गया था? परदेसी और मेहमान बनकर गए थे। पहले यूसुफ को ले गया परमेश्वर, यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया मिस्र का, फिर बाकी याकूब के सारे पुत्रों को भी ले गया। तो परमेश्वर उधर क्यों लेकर गया? ताकि कनानियों का समय क्या हो जाए, पूरा हो जाए। परमेश्वर न्याय करने में धर्मी है। तो परमेश्वर इजराइल का ज्यादा प्यारा नहीं है, दुनिया के लिए दुश्मन नहीं है। परमेश्वर सबसे प्यार करता है, परंतु परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए एक आनंदमय जीवन रखा हुआ है। इसलिए परमेश्वर क्या कर रहा है, उन लोगों को उधर से निकाल कर और अपने लोगों को वो राज्य दे। तो उन बातों को उस तरीके से हमने समझना है। और परमेश्वर ने अब्राहम से क्या भी कहा था? अब्राहम परमेश्वर की मीरास को पहचान गया, इसलिए उसने इसहाक के लिए पत्नी लाने के लिए अपने दास को किधर भेजा? अपने कुटुंबियों में भेजा, विश्वासियों में भेजा, अन्य जातियों में। कह रहे कनानियों की लड़की में से मेरे लड़के के लिए क्या नहीं लेना। उसको मालूम चल गया था परमेश्वर ने मेरे वंश से क्या बांधी है, वाचा बांधी है। संसार में से चुनकर अलग कर लिए गए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें मिरास दी, हमारा अन्य जातियों के साथ कोई क्या नहीं है, कोई संबंध नहीं। अब्राहम पहचान गया, इसलिए अपने बेटे की पत्नी के लिए किधर भेज रहा है? एलियाजर को अपने कुटुंबियों में। और उधर कौन थी? रिबका। रिबका किसके साथ आ रही है? दास के साथ आ रही है। तो परमेश्वर कैसे अब्राहम से व्यवहार किया, कैसे इसहाक से व्यवहार किया, कैसे याकूब से, कैसे यूसुफ से, कैसे इस कौम से अभी तक व्यवहार करता आया और एक बड़ी सेना तैयार करके उधर लेकर जा रहा। परमेश्वर इसलिए भी इनको मिस्र में ले गया था ताकि कनानियों के साथ ये क्या ना हो जाएं, शादी ब्याह ना करने, घुल मिल ना जाए। तो कनानियों का भी समय पूरा हो जाए, इजराइली भी अलगदाई में रहें और परमेश्वर का समय भी पूरा हो जाए। तो परमेश्वर अपने समय के अनुसार इनको कनान के बॉर्डर पर लाकर खड़ा हुआ है और यर्दन पार कर उस देश में इन्होंने प्रवेश करना है। लेकिन उधर जाने से पहले कुछ बातें रख रहा है। आगे 4 से पढ़ेंगे थोड़ा इसका। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके, तब यह न सोचना कि यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने को ले आया है, किंतु उन जातियों की दुष्टता के कारण यहोवा उनको तेरे सामने से निकालता है। तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, इसका कारण तेरा धर्म या मन की सिधाई नहीं है। तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है, उसका कारण उनकी दुष्टता है। और यह भी कि जो वचन उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को शपथ खाकर दिया था, उसको वह पूरा करना चाहता है। आमीन। परमेश्वर कह रहा है तुम अपनी धार्मिकता के कारण नहीं जा रहे, हम भी अपनी खूबी के कारण धर्मी नहीं है। हम अपनी भक्ति के कारण स्वर्ग नहीं जा रहे, अपने अच्छे कर्मों के कारण उद्धार नहीं पाया। हम यीशु के कारण, बलिदान के उस लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं। परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है, अनुग्रह का दान हमें विश्वास से मिला है, हमने कमाया नहीं। इसलिए कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने क्या नहीं कर सकता, घमंड नहीं कर सकता। न केवल उसने हमें उद्धार दिया है, बल्कि उद्धार का काम क्या भी करेगा, पूरा भी करेगा, वायदा है उसका। तो आगे पढ़िए ब्रदर। इसलिए ये जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे वह अच्छा देश देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसे वह तेरे धर्म के कारण नहीं दे रहा है, क्योंकि तू तो एक हठीली जाति है। हाँ देखो, बता रहा है परमेश्वर उनको मैं उस देश में से क्यों निकाला, क्योंकि उनकी दुष्टता बढ़ गई। बता रहा है कि तुम्हें क्यों लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने अनुग्रह के कारण, अपने प्रेम के कारण, दूसरा तुम्हारे पुरखाओं से मैंने क्या किया है, वाचा बांधी है, वायदा किया है। और तुम तो क्या ही हो, हठीली जाति हो। इजराइल जैसी हठीली जाति कोई नहीं है। इसको तोड़ने के लिए परमेश्वर को बड़े बड़े हथौड़े इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तब टूटता है इजराइल। अभी भी टूट। इजराइल को तोड़ने के लिए वास्तव में महाक्लेश आ रहा है। कहीं मतलब जो ज्यादा कठोर होते हैं उनको देखो, जैसे मूंगफली है, मूंगफली को हम क्या कर देते हैं, एक हाथ से टूट जाती है। अखरोट होता है तो उसको क्या मारना पड़ता है। इजराइल को परमेश्वर कैसे तोड़ेगा? आपको मालूम है दुनिया में इजराइल के जितना कष्ट उठाए हुए, मार खाए हुए दुनिया में और कोई नहीं। ऐसी जाति है, दुनिया से अलग बसी हुई है, लेकिन कितने डंडे खाए? सबसे ज्यादा कष्ट उठाए हुए लोग हैं यहूदी लोग। इतिहास देख लो, इनको इनके देश में से उखाड़ फेंका और इनके साथ वो व्यवहार किया, दुनिया देखकर क्या हो जाती है, कांप जाती है। लेकिन फिर भी इतने ढीठ हैं ये, हमने समझा। परमेश्वर ने इनसे क्या बांधी है, वाचा। परमेश्वर कह रहा है जिसे प्यार करता है क्या करता है, ताड़ना करता है, जिसको पुत्र बना लेता है कोड़े मार। उसी प्रकार हम भी क्या नहीं कर पा रहे,
समझ नहीं पाया। हम भी समझ नहीं पा रहे कि परमेश्वर ने हमें संसार में से क्यों चुना है। इजराइल भी बार बार संसार के साथ क्या करता था, मेल करता था। हम यीशु के लहू के कारण, हम परमेश्वर के अनुग्रह के कारण बचाए गए हैं, और स्वर्ग भी जब हम जा रहे हैं ना, अपनी खूबियों के कारण। आज भी हमारे अंदर तो क्या ही है, ऐसे ही लेकर नहीं जाएगा। हमें क्या होना है, बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, परमेश्वर पर पूरा भरोसा होना है। एक बात और देखो परमेश्वर क्या कह रहा है 7 आयत में, इस बात का स्मरण रख और कभी ना भूलना कि तूने क्या किया। हमने भजन संहिता 103 अध्याय में पढ़ा था कि उसके उपकारों को, उसकी भलाइयों को, उसके प्रेम को, उसके उद्धार को, उसकी वेदनाओं को, उसकी दया करुणा को हमें क्या नहीं करना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। दाऊद कहता है, हे मेरे मन उसको धन्य कह, उसके उपकारों को ना भूल, वही है जो तेरा धर्म क्षमा करता है। मतलब पिछली बार हम देख रहे थे कि परमेश्वर को ना भूलना, लेकिन आज क्या स्मरण रख तू, इस बात का स्मरण रख और कभी न भूलना कि जंगल में तूने किस रीति से अपने परमेश्वर को दुखी किया। बता रहा है, उनकी कमर कस रहा है फिर से दोबारा कि तूने जो अब तक किया है आगे वो नहीं कर। हमने भी क्या करना है, अब तक जो हम करते आए परमेश्वर की इच्छा के विपरीत, परमेश्वर को दुख देने वाली बातें अब आगे से क्या नहीं करनी। एक ऐसी आर्मी बनाकर लेकर, क्योंकि आगे युद्ध है, आगे दूध और मधु का अनुभव है। तो हमने समझना है आत्मिक जीवन या उद्धार किस तरीके से परमेश्वर हमें उसका अधिकारी करता है। और इस बात का स्मरण रख और कभी न भूलना कि जंगल में तूने किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया। जिस दिन से तू मिस्र देश से निकला है, जब तक तुम इस स्थान पर न पहुँचे तब तक तुम यहोवा से बलवा ही बलवा कर। इसलिए एक विश्वासी भी जब गीत गाता है, प्रभु तूने कलवरी दुख मुझ पापी में तूने क्या, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं मुझ में, कोई भी खूबी, पांव से ना मैं तेरी राह चला, हाथ से ना मैंने तेरी सेवा की। परमेश्वर अपनी करुणा से हमें संभाले हुए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो आगे परमेश्वर कह रहा है 8 में, फिर होरेब के पास भी तुमने यहोवा को क्रोधित किया और वह क्रोधित होकर तुम्हें नाश करना चाहता था। जब मैं उस वाचा के पत्थर की पट्टियों को और जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत पर ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा। मूसा उनको बता रहा है, और मैंने न तो रोटी खाई न पानी पिया, और यहोवा ने मुझे अपने ही हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों पट्टियाओं को सौंप दिया, और वे ही वचन जिन्हें यहोवा ने पर्वत के ऊपर आग के मध्य में से सभा के दिन तुमसे कहे थे, वे सब उन पर लिखे हुए थे। और 40 दिन और 40 रात के बीत जाने पर यहोवा ने पत्थर की वे 2 वाचा की पट्टियां मुझे दे दी, और यहोवा ने मुझसे कहा, उठ यहाँ से झटपट नीचे जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिनको तू मिस्र से निकाल लाया है वे बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उन्हें दी थी उनको उन्होंने झट छोड़ दिया, अर्थात उन्होंने तुरंत अपने लिए एक मूर्ति ढालकर बना ली। मतलब परमेश्वर बार बार उस 40 साल के अनुभव को इनके आगे रख रहा है, तुमने क्या किया, हमें सिखा रहा है परमेश्वर, और हमें एक सुंदर भविष्य हमारे सामने रखा हुआ है मेरे प्यारे भाई बहन। एक दुखी, एक जंगल का मतलब एक मरुभूमि के जीवन के लिए कभी नहीं बुलाया था इजराइल को परमेश्वर ने, ये वैसे ही घूमते रहे। हम भी अगर आज तक अगर हम परमेश्वर के साथ के उस संबंध को एंजॉय नहीं कर रहे, मसीह जीवन को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो वो परमेश्वर की कमी से नहीं है, वो हमारी अपनी कमी से है। जब तक अनुशासित नहीं होंगे, जब तक जो मैंने तुम्हें सिखाना है वो सीखोगे नहीं, जब तक संपूर्ण भरोसा मुझ पर नहीं रखोगे, जब तक तुम बुड़बुड़ाना नहीं छोड़ोगे, जब तक तुम मिस्र की चाहत अपने मन से नहीं निकालोगे, तब तक मरुभूमि में घूमते हो। ये तो पक्का है कि मैं तुम्हें एक देश में लिए जा रहा हूँ, मैंने वाचा बांधी है किसी से, मैंने वायदा किया है, लेकिन तू जान ले, स्मरण कर, आगे से क्या नहीं करना, ऐसा काम नहीं। और फिर आगे मूसा उनको क्या बता रहा है 13 से, फिर यहोवा ने मुझसे यह भी कहा, मैंने उन लोगों को देखा है कि वे हठीली जाति के लोग हैं, इसलिए अब मुझे तू मत रोक ताकि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं और धरती के ऊपर से उनका नाम और चिन्ह तक मिटा डालूं, और मैं उनसे बढ़कर एक बड़ी और सामर्थी जाति तुझी से उत्पन्न करूंगा। तब मैं उल्टे पैर पर्वत से नीचे उतर चला और पर्वत अग्नि से
से दहक रहा था और मेरे दोनों हाथों में वाचा की दोनों पट्टियाएं थी और मैंने देखा कि तुमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध महापाप किया और अपने लिए एक बछड़ा ढालकर बना लिया है और तुरंत उस मार्ग से जिस पर चलने की आज्ञा यहोवा ने तुमको दी थी उसको तुमने तज दिया है। हम भी तो ऐसे मेरे प्यारे भाई बहनों कितनी बार हमने परमेश्वर के साथ क्या किया है, विश्वासघात किया है, दुखी किया है, उसको पवित्र आत्मा को शोकित किया है। हमने कितनी बार आगे की ओर देखने की बजाय हमने किधर देखा है, पीछे की। बार बार हम लौटते हैं पुरानी बातों में, बार बार हम क्या करते हैं, इसलिए हमारे जीवन में आज तक हम किधर घूम रहे हैं, मरुभूमि में। इस करके परमेश्वर जब यरदन के पार हमें ले जाने के लिए तैयार है, इजरायलियों को उस राज्य का अधिकार देने के लिए तैयार है, इधर परमेश्वर उनको सब जो तुमने किया है बता रहा है, ताकि तुम्हारे मन में वो बैठ जाए और आगे से तुम हठीले। हम पिछले संडे को भी देख रहे थे, तुम आगे से क्या ना रहो, अपने मनों का क्या करना है, खतना करना। खतने में होता क्या है, खतने में खल जो जन्म से खाल है उस खाल को काट कर अलग कर। दुख का दर्द का विषय हो, जन्म से हमारे साथ है, लेकिन उसको काट कर क्या करना है, अलग। मन का, हृदय का खतना करना, दर्द का अनुभव है। इसलिए प्रभु कह रहा है तुम्हारा मन क्या हो, हठीला ना हो, अपने मन का खतना करना है और तभी मैं तुम्हारे मध्य में चल पाऊंगा और तभी तुम उस देश का अधिकार ले पाओगे। परमेश्वर ने उनके सामने बड़ी आशीष रखी हुई है, न केवल उनके लिए आशीष है बल्कि उनका जीवन भी दुनिया के लिए क्या बनना है, आशीष का कारण। हमारा जीवन भी दूसरों के लिए क्या बनना है, आशीष का कारण बनना। लोगों ने अगर परमेश्वर को जानना है तो किधर किसी पहाड़ पर जाना पड़ेगा। अगर लोगों ने मार्ग को, सच्चाई को, परमेश्वर को, सच्ची शांति को, आनंद को अगर कहीं मिलनी है लोगों को तो कहाँ मिलेगी। हम मिलाप का तंबू है, जहाँ एक पापी व्यक्ति पवित्र परमेश्वर से आकर क्या करता है, मेल करता है। हम हैं वो स्थान, हम हैं वो जरिया जहाँ या जिसके द्वारा एक पापी व्यक्ति पवित्र परमेश्वर कौन है, उद्धार क्या है, पापों की माफी क्या है, अनंत जीवन क्या है, किसके द्वारा मिलेगा, मेरे और आपके द्वारा। इसलिए जब हम अन्य जातियों में रहते हैं, जब हम जिस भी मोहल्ले में, कॉलोनी में, फैक्ट्री में, कंपनी में, जहाँ भी हम काम करते हैं, स्कूल में, तो हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने मुझे बड़े उद्देश्य से चुना, उनमें से निकाल कर अलग किया। मेरी एक अलग पहचान है, मैं ज्योति की संतान हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। और इस करके मेरे अंदर वो विश्वास होना है, मेरे अंदर वो आनंद होना है। जब दुख तकलीफ में मैं भी निराश होता हूँ, जब समस्याओं में, पीड़ाओं में मुझे भी लोग अगर दुखी देखें तो फिर फर्क क्या हुआ, मुझ में और बाकियों में फर्क नहीं हुआ ना। तो इस करके हमने मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा आनंद दुनिया की धन दौलत नहीं है, हमारा आनंद परमेश्वर में, हमारा आनंद पवित्र आत्मा के द्वारा है, हमारी शांति प्रभु के द्वारा है। इसलिए प्रभु कह रहा है जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, परंतु मैं तुम्हें अपनी शांति दे। तो इधर और भी कुछ बात, उसका 17, तब मैंने उन दोनों पट्टिकाओं को अपने दोनों हाथों से लेकर फेंक दिया और तुम्हारी आंखों के सामने उनको तोड़ डाला। तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रीस दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और पहले के समान अर्थात 40 दिन और 40 रात तक न रोटी खाई और न पानी पिया। मैं तो यहोवा के उस कोप और जलजलाहट से डर रहा था, क्योंकि वह तुमसे अप्रसन्न होकर तुम्हारा सत्यानाश करने पर था, परंतु यहोवा ने उस बार भी मेरी सुन ली। मूसा इजराइल को प्रेम करने वाला व्यक्ति है, इजराइल के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, बार बार उनको बता रहा है। एक बार ऐसा आया, परमेश्वर ने कहा मैं पूरे इजराइल को खत्म कर दूंगा और मूसा तेरे द्वारा मैं क्या करूं। लेकिन मूसा क्या कह रहा है, मुझे ये नहीं करना, मुझे ऐसा काम नहीं करना। देखो परमेश्वर एक व्यक्ति को कह रहा है कि मैं सबको नाश कर कर तुझसे क्या करूंगा, बड़ी जाति बनाऊंगा और उस प्रजा को लेके जाऊंगा। मूसा को बोलना चाहिए था ना, ठीक है प्रभु जी, लेकिन मूसा का भी टेस्ट था। मूसा परमेश्वर के वचन को जानता है, क्या जानता है कि इस तरह के वंश ने किस में से आना है, यहूदा गोत्र में से आना है।
यहूदा गोत्र से परमेश्वर की वाचा है, वो आगे आगे चलेगा, वो सिंह की नाई है। यहूदा गोत्र अगर नष्ट हो जाएगा, देखो परमेश्वर मूसा को भी देख रहा है परमेश्वर, और मूसा परमेश्वर का वचन कहाँ तक जानता था, इसलिए तो उसने मिस्र का बड़ा महल त्याग दिया। उसको कुछ बातें मालूम चल गई। लिखा जब मूसा सियाना हुआ, तो इधर भी मूसा की हम सियाणपत देखते हैं। मूसा को मालूम है परमेश्वर क्या कह रहा है, जबकि परमेश्वर ने वाचा बांध दी है, यहूदा गोत्र को अलग चुना है। दूसरा, परमेश्वर ने लेवी गोत्र को अलग किया है, ताकि परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में, इजराइल के बीच में क्या करेगा, मध्यस्थ मंदिर की सेवा करेंगे। तो अगर ये नष्ट हो गए तो मूसा मतलब उन बातों को आगे रखते हुए देख रहे, समझ रहे, इसलिए परमेश्वर को कह रहा नहीं, परमेश्वर मुझे बड़ी जाति नहीं बनना, तुझे इस कौम को, इस प्रजा को क्या करना होगा, माफ करना होगा। उस समय मूसा मध्यस्थ था। मेरे प्यारे भाई बहन, इस समय यीशु मसीह हमारा महायाजक होकर हमारे लिए क्या कर रहा है, विनती कर। परमेश्वर के दास भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ पवित्र आत्मा और यीशु आज भी हमारे लिए क्या कर रहा है। अगर वो बीच में ना होता, हम कब के क्या हो गए होते। देखो इतना महापाप कर कर भी जिंदा है इजराइल में। हाँ, बहुत सारे क्या हो गए, खत्म हो गए, लेकिन बहुत सारे अभी भी हैं जो उस मूर्ति पूजा में शामिल थे। बड़े नहीं थे, लेकिन क्या थे उस समय, वो छोटे थे, लेकिन उसमें शामिल थे। लेकिन परमेश्वर ने उनको क्या नहीं किया, नाश नहीं किया, क्योंकि कोई एक क्या कर रहा था उनके लिए, कोई एक विनती कर रहा था। आज भी मेरे और आपके लिए कोई विनती कर रहा है, इसलिए आज मैं और आप इधर बैठे हो। एक है हमारी विनती करने वाला, यीशु मसीह। इसलिए जब 11 अध्याय आप पढ़ोगे ना, उसमें मूसा ने कहा, परमेश्वर मेरे समान तुम्हारे बीच में से एक नबी को खड़ा करेगा, तुम उसकी सुनना। यीशु के बारे में भविष्यवाणी करी उसने, एक मेरी तरह एक नबी को परमेश्वर, यीशु मसीह एक नबी भी था। यीशु मसीह क्या भी था, एक भविष्यद्वक्ता था। जब एमाउस के मार्ग पर वो दो चेले जा रहे थे, वो बता रहे हैं, क्योंकि भविष्यद्वक्ता वो होता है जो परमेश्वर की आवाज लोगों तक पहुंचाता है, परमेश्वर का मुंह होता है जो। तो यीशु मसीह क्या भी था, जैसे मूसा के द्वारा इजरायली परमेश्वर को सुनते थे, ऐसे ही मूसा बता रहा है कि तुम में से परमेश्वर मेरे समान एक नबी को खड़ा करेगा और तुम उसकी क्या करना, सुनना। इसलिए जब यीशु मसीह याकूब को, पतरस याकूब और यूहन्ना को लेकर गया, महिमा में रूपांतर हुआ, तो उधर कौन भी था, मूसा भी था, एलिया भी था। और उधर आवाज आ रही है, किसकी सुनो, अब मूसा की नहीं, बल्कि किसकी सुनो, इसकी सुनो, क्योंकि ये मेरा प्रिय पुत्र। मूसा ने कहा था तुम उसकी सुनना और किसी की नहीं सुनना। इजराइल में कितने झूठे भविष्यद्वक्ता आए, आज भी दुनिया भर में कितने झूठे भविष्यद्वक्ता हैं, जो लोगों को किधर लेकर जा रहे हैं, परमेश्वर से दूर लेकर जा रहे हैं। इस करके 11 अध्याय में उस विषय में परमेश्वर ने कहा है। लेकिन पढ़िए 17 वचन, और यहोवा हारून से इतना क्रोधित हुआ कि उसका भी सत्यानाश करना चाहा, परंतु उसी समय मैंने हारून के लिए भी प्रार्थना की, और मैंने वह बछड़ा जिसे बनाकर तुम पापी हो गए थे लेकर आग में डालकर फूंक दिया, और फिर उसे पीस पीस कर ऐसा चूर चूर कर डाला कि वह धूल के समान जीर्ण हो गया। और उसको, उस राख को उस नदी में फेंक दिया जो पर्वत से निकलकर नीचे बैठी थी। इन हारून भी उस पाप में क्या था, सहभागी था। एक चरवाहे का काम, न केवल यीशु मसीह हमारा चरवाहा, हमारा महायाजक है, हमारी विनती कर रहा है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे बीच में से भी किसको रखा हुआ है, सेवकों को रखा हुआ, जो हमारे लिए क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अगर ये हमारे लिए ना हो तो अब तक का तो शायद हम क्या हो गए होते, भटक गए होते। लेकिन किसी के आंसू हैं, कोई हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो आज तक हम क्या हैं, बने हुए हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें उन आंसू बहाने वालों के लिए, उन मध्यस्थों के लिए, यीशु के लिए, और परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। परमेश्वर ने हमारे पाप के अनुसार हमसे क्या नहीं किया, हमें बदला नहीं दिया है। आगे, जब तक यहोवा ने तुमको कादेश बरने से यह कहकर भेजा, जाकर उस देश के जिसे मैंने तुम्हें दिया है अधिकारी हो जाओ, तब भी तुमने अपने परमेश्वर यहोवा की न तो उसका विश्वास किया और न उसकी बात मानी। जिस दिन से मैं तुम्हें जानता हूँ, उस दिन से तुम यहोवा से बलवा ही करते। मूसा हमारी पहचान भी हमें बता रहा है। मेरे प्यारे भाई, हम भी कौन से भले हैं, हमारे लिए भी कोई क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, हमें भी प्रभु मौका दे रहा है। हम इस स्वर्ग इसलिए नहीं जा रहे हैं, या हम जयवंत जीवन इसलिए नहीं प्रवेश करने जा रहे हैं कि हम भले हैं, नहीं, परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है, उसने वायदा दिया है,
तो इस धरती पर एक आशीष का जीवन परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है, कनान का दूध और मधु का जीवन। और उसके अलावा भविष्य हमारा परमेश्वर ने कैसा रखा है वो पढ़कर प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय। इजराइल के लिए कनान देश रखा था, लेकिन कनान में तो लड़ाइयाँ थी, कनान में तो भी दुख तकलीफ और कष्ट था। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए एक ऐसा देश रखा हुआ है, ऐसा राज्य रखा हुआ है। आइए हम उसको तरफ देखें। हम रास्ते में आने वाले दुख और तकलीफों से न घबराएं मेरे प्यारे भाई बहनों। और परमेश्वर ने हमारे लिए जो नगर तैयार करके रखा हुआ है, आइए उसको भी थोड़ा सा देखें। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक होगा, न विलाप होगा, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत में पिलाऊंगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना प्रेरित को कलीसिया के लिए बता रहा है। मूसा इजरायलियों को बता रहा था कि तुम्हारे लिए परमेश्वर ने कनान देश रखा हुआ, लेकिन इधर प्रेरित यूहन्ना को यीशु मसीह बता रहा है कि मैंने अपनी कलीसिया के लिए क्या तैयार करके रखा हुआ। मेरा और आपका भविष्य कितना बहुमूल्य है मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने उसकी तरफ देखना है। हम सफर में, दुनिया एक सफर है, दुनिया में हम परदेसी हैं, दुनिया में हम यात्री हैं, हम थोड़े समय के लिए। इसलिए प्रभु चाहता है हम सफर में क्या ना हो जाएं। सफर में इजरायलियों को परमेश्वर ने कहीं डेरे डालने दिए क्या? कहीं कहा झोंपड़ियों, जगह जगह वो झोंपड़ी डाल के रहते थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको पक्के भवन कहाँ दिए, स्थायी भवन कहाँ दिए? कनान देश में दिए। उसी प्रकार हमें भी संसार में भले ही हमारे पास घर है, लेकिन उसको क्या ही समझना है? हमने एक तंबू समझना है। भले ही हमारे पास शरीर में हम रहते, इसको भी क्या समझना है? डेरा है, ये तंबू है, थोड़े समय के लिए हम इसमें रह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए एक नई देह मिलेगी, नया भवन मिलेगा और एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी हो गई। और परमेश्वर अपने लोगों के बीच में क्या करने जा रहा है? डेरा करेगा, वास। ये हमारा सुंदर भविष्य हमारे सामने रखा हुआ है। अगर हम इसको देखकर नहीं चलेंगे तो हम सफर में ही बस जाएंगे, सफर की समस्याओं के सामने बुड़बुड़ाएंगे, हम दुखी और परेशान हो जाएंगे और यर्दन पार फिर शायद हम क्या ना हो पाए, नहीं कर। इस करके हमें प्रार्थना करना, एक समर्पण करना है। लेकिन 7 और 8 भी पढ़ना चाहता हूँ। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती। यह दूसरी मृत्यु है। परंतु आगे भी आप पढ़ सकते हैं, एक नया यरूशलेम परमेश्वर ने, यीशु ने अपनी कलीसिया को जो संदेश दिया यूहन्ना के द्वारा, मुझे और आपको भी वही संदेश आज प्रभु दे रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए कोई धरती का देश नहीं रखा हुआ। धरती को अपनी आशीष नहीं समझ बैठना। धरती पर तुम परदेसी और यात्री हो। तुम अपना आनंद किसमें ढूंढना है? पवित्र आत्मा के आनंद से हमें क्या करना है? हर दिन अपनी दौड़ को हमने पूरा करना। हम अपने सुंदर भविष्य की ओर, और जैसे प्रभु हर दिन हमें बदलना चाहते, आइए हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन की अनुमति दें। आइए हमारे जीवन में अनुशासन आए। आइए हम कहें, प्रभु मेरे जीवन को बदल, मेरी बुरी आदतों से मुझे छुड़ा। प्रभु जैसा मन आपका है, जैसा स्वभाव आपका है। अभी हम गीत गा रहे थे, हालेलुया, उसकी आत्मा के द्वारा
सब कुछ संभव है। आइए हम पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा मुझे चलाएं, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करें। मैं अपनी बुद्धि से, अपने प्रयासों से, अपनी ताकत से ना चलूं प्रभु, आप मुझे चलाएं हर प्रभु। मैं आपको दुखी ना करूं प्रभु जी। आपने जो मुझे वचन दिया उस वचन के अनुसार मैं आत्मा के चलाए चलूं प्रभु जी। मैं आपके वचन के अनुसार चलूं प्रभु जी। प्रभु दुनिया को प्यार करते हुए नहीं, पाप को प्यार करते हुए नहीं प्रभु जी, अपने आप को प्यार करते हुए नहीं, आपको प्यार करते हुए अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए, अपनी दौड़ को पूरा करने के लिए, जैसे इजराइल को तूने एक बड़ी आर्मी बनाया प्रभु जी, हमें भी प्रभु इन दिनों प्रभु जी एक आर्मी के समान तैयार कर। हमारे जीवन में अनुशासन आए, हम सुस्त ना हो, हम लापरवाह ना हो प्रभु जी। जैसे इजरायलियों को आपने सिखाया प्रभु, उनके खाने में, उनके चाल चलन, सब बातों में आपने कैसे उनको प्रभु जी संचालित किया और उनको उस राज्य के लिए तैयार किया, और उस राज्य में आप लेकर भी गए और उस राज्य का उनको अधिकारी भी बनाया प्रभु जी, क्योंकि आप विश्वास योग्य हैं। होने दे प्रभु हम भी अपने जीवन के मकसद को पहचान जाएं, अपने प्रभु लक्ष्य को पहचान जाएं, और आपने हमें कितना प्यार किया है और आपने हमें कब प्यार किया है, हम सबको इन बातों को पहचानने में आज हमारी मदद करो प्रभु। सप्ताह भर ये वचन हमारे जीवनों में काम करें, हम इन वचनों को और पढ़े, और प्रभु हमारे जीवनों में इस सप्ताह एक बदलाव आए। हम आपकी खुशी के लिए जीने वाले बने, हम आपकी आत्मा के चलाए चलने वाले बने। इन दिनों तेरे चरणों में समय बिताएं। हम में से कोई ऐसा ना हो जिसकी वेदी गिरी हो, बल्कि हमारी न केवल वेदियां सही हो, बल्कि हमारी वेदियों पर बलिदान भी हो और हमारी वेदियों पर आग भी रहे प्रभु। हमारी वेदी हर समय जलती रहे प्रभु जी, हमारी वेदी हर समय जलती रहे प्रभु। हम सबको आप ऐसा अनुग्रह करना। ये वचन हम सबके लिए आशीष का कारण। सप्ताह भर और वचनों को मनन करने में हमारी मदद करना। आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।